आज हम आपसे बात करेंगे कि आपका एडमिट कार्ड है वो जारी हो चुका है और आपकी फाइनल तैयारी युद्ध की हो गई। अपने तलवार में धार दे दीजिए, अपने ढाल को तैयार कर लीजिए और निकल पड़िए मैदान पे। 7, 8, 9, 10, 11 जितनी देर आप बैठ के लगातार पढ़ पाए लगातार पढ़िए। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपनी पेपर की तैयारी में लगे होंगे। तो मेरा नाम है अभिषेक और आप आ चुके हैं द गुरुकुल क्लासेस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आपसे बात करेंगे कि आपका एडमिट कार्ड है वो जारी हो चुका है और आपके कॉलेजों में विद्यालयों में प्रधानाचार्य को उपलब्ध कराया जा रहा है। तो जिन बच्चों को एडमिट कार्ड मिल गया है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं मिला है उनको मिल जाएगा। तो एडमिट कार्ड आने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अब आपकी फाइनल तैयारी युद्ध की हो गई। अपने तलवार में धार दे दीजिए, अपने ढाल को तैयार कर लीजिए और निकल पड़िए मैदान पे। एडमिट कार्ड आने का यही मतलब होता है कि अब आपको नया कुछ नहीं पढ़ना है। जितना पढ़ लिया उसी को बार बार रिवीजन करके इतना मजबूत कर लीजिए कि उसी में आपके नंबर बनेंगे। अब जो नया पढ़ेंगे उससे कोई मतलब नहीं है। तो रिवीजन की सीरीज में जो चल रहा था, तो अब फरवरी आ गई, आज 6 तारीख हो गई। इसके बाद आपको अब क्या पढ़ना है? जिसने कुछ नहीं पढ़ा उसके लिए तो सब कुछ नया है। उसको क्या पढ़ना है और क्या पढ़ करके कितने नंबर मिल सकते, इसके बारे में अभी आपको मैं संक्षेप में बता दे रहा हूँ। ये आप मूल मंत्र तरीके समझिए कि जिसने कुछ नहीं पढ़ा है उसको क्या क्या मिल सकता है। तो देखो बच्चों, सबसे पहला काम है कि एक नियमित तरीके से पढ़ाई करिए। सुबह जो आपका सुबह का टाइम होता है उसमें आलस्य को 2 मिनट के लिए आप अगर छोड़ करके बिस्तर त्याग दोगे उसके बाद आलस्य नहीं आता है। तो सुबह का जो आपका टाइम है, हम नहीं कहते कि आप 4 बजे उठ जाइए, आप 3 बजे उठ जाइए। आपको 6 बजे उठने का मन करता है, 6 बजे उठिए। 7, 8, 9, 10, 11 जितनी देर आप बैठ के लगातार पढ़ पाए लगातार पढ़िए। लगातार पढ़ते जैसी आपकी सुविधा लगे पढ़ डालिए, याद कर डालिए। 2-3 सब्जेक्ट के अच्छा पढ़ने में क्या होता है, हम कहते हैं इसको केवल पढ़िए। आप फिजिक्स उठाइए, उसको पढ़िए, न्यूमेरिकल पोर्शन छोड़ दीजिए, उसको पढ़िए। सुबह केवल पढ़ने का काम रखिए कि हम पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री उठाइए, उसको पढ़ डालिए। 1 घंटा लगेगा पूरी केमिस्ट्री को एक बार पलटाने में। पढ़ लिया आपने, उसके बाद आपका अगर स्कूल का टाइम है, अच्छा स्कूल की व्यवस्था आप देखिए। अगर आपके स्कूल में लगता है कि हाँ बड़ा बढ़िया टॉप क्लास की व्यवस्था चल रही, खूब बढ़िया पढ़ाई चल रही, बहुत बढ़िया हमारा टीचर है, तो जाइए आराम से स्कूल में 8 घंटा बैठिए, 6 घंटा बैठिए, पढ़िए। अब फिर घर आइए, शाम को 3 बजे घर आ गए। उसके बाद आराम से आराम करिए 3 से 4, 5 बजे तक। अब 5 बजे अपना लेके कापी किताब पुस्तक फिर बैठ जाए, क्योंकि आपका एग्जाम है और कोई काम आपको होता नहीं है ना, केवल पढ़ाई का, खाने का, सो जाने का 2 ही काम है। इसके बाद 3 बजे से 4 बजे तक आप खूब आराम से अपना लिखने वाला, फिजिक्स के न्यूमेरिकल लगा रहे हैं, मैथ के न्यूमेरिकल लगा रहे हैं, 1-2 आंसर्ड सर, सब पूरे जितने पेपर हैं सबका एक आंसर्ड सॉल्व करिए, वो भी टाइमिंग के अंदर। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, बहुत। जो आपको 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलता है, इसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आप जब तक 1-2 आंसर्ड लगा करके अपने आप को संतृप्त नहीं करेंगे कि हाँ अब हम इसको टाइम टू टाइम कर सकते हैं। कोई पेपर ऐसे होते हैं जो टाइम से जल्दी हो जाते हैं, तो उनको टाइम में कैसे ख़त्म करना है, कितना लॉन्ग लिखना है, कितना अच्छा लिखना है, इस हिसाब से आप अगर कॉपी लिखेंगे। उसके बाद अगर 3 से 4 बजे तक आपने आराम किया, बाद में आपने फिर पढ़ाई करी, तो पढ़ो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पढ़ो। अब पढ़ना क्या है इन 10 दिनों 20 दिनों में, क्या पढ़ना है? तो सबसे पहली बात कि जो पढ़ लिया है उसी को बार बार पढ़ना है, रिवीजन करना है। नया कुछ नहीं पढ़ना है, नई कापी किताब तो खोलनी ही नहीं कि हम लाओ ये टॉपिक उठा के पढ़ ले। कोई बिल्कुल जब जाता है एग्जाम सेंटर के बाहर तो वो कापी खोल के पढ़ने लगता है। ये कौन सी पढ़ाई होती है? ये कोई पढ़ाई नहीं। आराम से रिलैक्स होकर जितना याद हो रहा है उतना याद करिए। जो याद हो गया उसी को फेरते रहिए कि वो हम भूल ना पाए एग्जाम जाते जाते। याद हो गया? इसके बाद एग्जाम में लिखना कैसे? एग्जामिनर को जितनी ज़्यादा तुम सुविधा दोगे, है ना, जितनी सुविधा तुम दोगे एग्जामिनर को उतना ही तुमको बेनिफिट होगा। अब तुम्हारा पेपर शुरू हुआ 1 नंबर से,
तुमको आता है 10वां नंबर, तो तुम 10वां नंबर से यहाँ शुरू कर दोगे तो एग्जामिनर डिस्टर्ब हो जाता है। पहला नंबर तुम्हारा 1 नंबर का है, 10वां नंबर तुम्हारा 4 नंबर का मार्क्स का है। अब तुम लगा दिए पहले नंबर में 4 नंबर, तो कहा वो 10वें में तुमको 1 नंबर दे दे, इससे तुम्हारे नंबर कम होते हैं। तो तुमको करना क्या है, मान लिया हमने कि तुमको क्वेश्चन नहीं आते हैं, 1 से लेके 10 तक तुम्हारे बहुविकल्पी हैं, वो तुमको क्वेश्चन नहीं आते हैं, एक को नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी तुम इनको ड्रॉप नहीं करोगे, इनको तुम डालोगे प्रश्नोत्तर नंबर 1 का खा गा, ऐसे करके डालोगे, एक एक लाइन जगह छोड़ दोगे। अच्छा, साम दाम दंड भेद है ना, सब कुछ लगाया जाता है, मान लो इसको लगा के छोड़ दिया। अब तुमको कहीं से इधर उधर से, हम ये नहीं कहते हैं कि बड़े ईमानदार हो तुम लोग, जब युद्ध लड़ने जाया जाता है तो सब कुछ है ना, जो मन करे, जहाँ से इधर से अगल बगल से कुछ मिल भी जाए वो भी ठीक है। जब आता ही नहीं है, जब इसके आगे कुछ नदी जा ही नहीं रही है तो खोद डालो उसको, है ना, आगे रास्ता बनाओ। नहीं मिल रहा है कुछ तो इधर उधर ताको जाको। वैसे भी जब स्कूल के एग्जाम में नहीं छोड़ते हो तुम लोग, तो वो तो बोर्ड एग्जाम में, उसमें तो बिल्कुल मत छोड़ो। तो मान लो तुमको बाद में नकल मिल गई तो उसमें अपना भर दिया, नहीं मिली तो तुक्का लगा दिया, कौन सा माइनस मार्किंग में कुछ जा रहा है, शायद 2-4 नंबर तो तुम्हारे सही हो जाए। तो एग्जामिनर को सुविधा इस प्रकार से प्रदान करो कि सीरियल वाइज, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, बिल्कुल सीरियल से आपके सारे प्रश्न नोट होने चाहिए। प्रश्न नोट नहीं करने, उत्तर डाल करके, नहीं आ रहा उसको वहां छोड़ दो कि हमको नहीं आ रहा, ब्लैंक छोड़ दो। अच्छा, ब्लैंक छोड़ने का मतलब ये है कि कुछ तो आता है तुमको। मान लो तुम्हारा टॉपिक लिख गया विलेयता, अब विलेयता पढ़ करके तुमको पहले ये दिमाग लगाना है कि ये कहाँ का टॉपिक है। ये टॉपिक है तुम्हारा केमिस्ट्री का, फिर उसके बाद ये किस पार्ट का हो सकता है, तो ये बिलियन पार्ट, इतना तो मोटा मोटी होता है अंदाज कि बिलियन पार्ट की टॉपिक हेडिंग हो सकती है। उसके बाद विलियन में ये विलेयता कह क्या रहा है, घोलने घुलाना, ये सब विलय विलायक, ये सबसे मिला करके तुम 2-4 लाइन इसमें बना सकते हो। इतना इंटर तक पढ़े हो, 18, 19, 16, 17 साल के हो गए हो सारे बच्चों, तो इतना तो कर सकते हो ना। तो इसको बना करके लिख देना और छोड़ देना में बहुत अंतर है। तुमने लिख दिया तो लिखने का भी जो स्टेप मार्किंग और जो मार्किंग प्रोसेस हुआ है वो लिखने का भी आपको नंबर दिया जाएगा। ऐसी हमारी बोर्ड एग्जाम जो माध्यमिक शिक्षा परिषद है उसका रूल है कि बच्चे ने अगर लिखा है तो तुमको उसमें नंबर देना पड़ेगा। भले उसके लेख में तुम नंबर दो, उसके लिखने उसने क्या लिखा है उसमें नंबर दो। अगर उसने सही लिखा है तो पूरे दो, नहीं दिया है तो थोड़े कम दो, लेकिन नंबर देना पड़ेगा। तो मान लो तुमने ब्लैंक छोड़ दिया तो उसने कट लगा दिया, अब आपने लिख दिया तो उसमें कुछ ना कुछ लिखेगा, है ना। तो ये होता है आपका, ये हो गया। और ये जो चीज मैं बता रहा हूँ, ये कक्षा 10 हो, कक्षा 12 हो, साइंस साइड हो, आर्ट साइड हो, कोई भी हो, ये सबके लिए यही नियम है कि जो पेपर में करना है वो बिल्कुल विधिवत और क्रमवार, और कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। अथवा में आया है तो अथवा वाला छोड़ करके जो हम कर रहे हैं उसको करना है, कुछ ना कुछ लिखना है। कहानी, गीत, अपने बारे में लिख दो, कुछ तो लिखो। लिखने का नंबर जब मिल रहा है तो कुछ तो लिखो। अब सवाल जो आता है आपका, तो सवाल में ये है कि चलो हमको इसका सूत्र आ रहा है, सवाल नहीं हल करना, तुम सूत्र लिखो। तुमको उसका आंसर आ रहा है, तुम आंसर लिखो, बीच के स्टेप गायब कर दो। ये होता है तरीका, है ना, कि जब कुछ नहीं आ रहा तो कुछ तो लिखो। इसके बाद तुम्हारा ये हो गया। तो कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों इतनी बात समझ गए कि हमको पेपर में लिखना कैसे। अब पढ़ना क्या है, सारे पाठों की मेन हेडिंगें जो जीवन परिचय हिंदी में बताए गए, जो गद्यांश पद्यांश इंपॉर्टेंट आपको बताए गए, नहीं बताए गए तो आपको अभी हम बताए दे रहे हैं किसमें कैसे क्या करना है। तो हम जो केमिस्ट्री और इंग्लिश का बेड़ा लेके चल रहे हैं उसको तो हम बिल्कुल ख़त्म कर देंगे आपके एग्ज़ाम आते आते कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो सारे चैप्टरों में अब आपको जो पढ़ाया गया है उसमें आपको इम्पोर्टेंट बताया गया होगा कि बच्चों ये पढ़ना है, इम्पोर्टेंट है। जैसे तुम्हारे हिंदी में हो गया कोई जीवन परिचय और कोई कहानी का संक्षिप्त, है ना, वो सब मिला करके जो आपको लिखना है। वो ऐसा नहीं है कि अब काम चला हुआ है ना, अब बड़े हो गए बच्चे, तुम लोग समझदार हो, बोर्ड एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हो। बोर्ड एग्ज़ाम ऐसा होता है कि अब आगे का जो आपका भविष्य तय होगा। अब अच्छा, आप अगर 90% नंबर ला रहे हो, 80% नंबर ला रहे हो, 85%, तो उसमें आपको सरकार भी मदद करती है ना।
इंस्पायर वाला फॉर्म आप भर करके स्कॉलरशिप प्राप्त करेंगे जब ग्रेजुएशन करेंगे, तो उसमें आपको अच्छी खासी पैसे मिलते हैं, उसकी किस्त आती हैं अलग अलग, अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। तो मेहनत करो, सरकार आपके साथ है, हम लोग आपके साथ हैं, आपके टीचर्स, परिवार, घर सब आपके साथ है। तो अभी जो मेहनत नहीं कर रहा है ये समझ लो कि वो फिर बिल्कुल कगार में लटका हुआ है, उस ऐसे ही बच्चे फेल हो जाते हैं। उनको लगता है कि अरे ये कोई कुछ थोड़ा, इससे आपका भविष्य तय होगा, इससे आपका फ्यूचर तय होगा। घर वाले आपके मेंटेन करेंगे कि आपको क्या करना है। हमारी जो बालिकाएं अगर फेल हो गई, कहेंगे चलो बस इनको चूल्हा चौका करना है, कंडे पाथने, गोबर उठाना है, यही इनका काम है। जब नहीं पढ़ना है तो घर वाले भी मजबूर होते हैं और वो कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। जब तक आपको पढ़ना होता है तो पढ़ाते हैं, और जिनको नहीं पढ़ना है, जिनको पढ़ना है शायद उनको उनके घर वाले नहीं पढ़ा पाते हैं। तो आप लोग पढ़ रहे हो, इतना सक्षम हो कि आप हमें मोबाइल पे देख पा रहे हो, तो ये समझ लीजिए कि अब आपकी क्या जिम्मेदारी है अपने घर वालों के लिए, आपकी क्या जिम्मेदारी है अपने परिवार के लिए, आपकी क्या जिम्मेदारी है अपनी पढ़ाई के लिए, अपने टीचर्स के लिए कि हमने 1 साल अपनी मेहनत करी है, 2 साल, अब हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे जाके एग्ज़ाम में। अब सीरियस हो जाइए बिल्कुल। हंसी मजाक के दिन चले गए, 10 दिन 15 दिन का टाइम बचा है, तो ज़्यादा बात नहीं बताएंगे। जैसे लिखना हमने बताया कि क्या लिखना है, क्या सोच के लिखना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। और जो पढ़ना है उसको सीरियस होके 1 बार पढ़ लीजिए, 2 बार पढ़ लीजिए, दोबारा नया कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो अपनी बात हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। जो सीरियस बच्चे नहीं हैं वो अब सीरियस हो जाइए। एडमिट कार्ड आने का मतलब होता है कि कल से आपके एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम डेट आपकी फ़िक्स है, एग्ज़ाम की टाइमिंग आपकी फ़िक्स है, सेंटर आपका फिक्स है। जाइए अपने 1-2 बार सेंटर घूम के आइए कि कहाँ है, कैसा है, क्या कॉलेज है। कहीं ढूंढते टाइम हाई स्कूल वाले जो बच्चे सुबह सुबह परेशान होते हैं, तो 1-2 बार अनावश्यक हो आइए, देख आइए कि हमारा सेंटर ऐसा है, ये है, यहाँ जाना है, ऐसे बैठना है। भले ही अंदर ना जाएं आप, लेकिन बाहर से देख लीजिए कि हाँ यहाँ हमको पेपर देने जाना है। सुविधा आप अपनी उपलब्ध हो जाइए, और एग्ज़ामिनर जो आपकी कॉपी चेक करेगा उसको भी सुविधा उपलब्ध करिए। बस आप आराम से पास हो जाएंगे, आराम से आपके अच्छे नंबर आएंगे। ये क्रम चलता आ रहा है बहुत दिनों से, ऐसा नहीं है कि आप नए नए परीक्षा देने जा रहे हैं। कोई असुविधा नहीं होगी, आराम से पढ़िए, टेंशन मत लीजिए कि अब पेपर आ गया, अब क्या करें, अब हम फेल हो जाएंगे। कुछ नहीं होता, ये कोई ज़िंदगी की परीक्षा थोड़े ना कि इसमें फेल तो मर जाएंगे, है ना। आगे दोबारा अगर कुछ होता है, कुछ गड़बड़ होता है, कुछ खराब अच्छा हो गया, कोई बहुत होशियार है, उसकी कुछ दुखद घटना हो गई, तो वो नहीं पेपर देगा तो वो भी तो फेल हो जाएगा। तो ऐसा नहीं सोचा जाता है कि अब हम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। इससे अच्छे अच्छे भी एग्ज़ाम होते हैं, इसको क्लियर करिए, फिर उनकी तैयारी करिए। आप लोग बहुत समझदार हैं। तो चलिए हम आज अपनी बात को ख़त्म करते हैं। जय हिंद प्यारे बच्चों।